लाहौर शाही फोर्ट के 13 गेट्स हैं। इस गेट को शाहपुर्ज गेट कहा जाता है। इसे 1631 में शाहजहां ने तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट के साथ दीवार को देखें, इस पर मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स बनी हुई है। इसकी लंबाई 1450 फीट है और ऊंचाई 50 फीट के बराबर है। ये शाहपुर्ज गेट से लेकर जहांगीर हाथे तक जाती है। इस दीवार पर 116 तस्वीरें बनी हुई हैं। इन तस्वीरों में मुगल बादशाहों की जिंदगी, जानवरों का शिकार, हिरन का पीछा करते शिकारी और शाही महफिलों का नाच गाना दिखाया गया है। ये काम बादशाह जहांगीर के दौर में शुरू हुआ। दीवार पर जोटिक निशान, फरिश्ते, नाचने वाली लड़कियां, जादूगर, अजीब जानवर, ड्रैगन्स और शैतानी किरदार भी नजर आते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये मुगल इमारत वो इकलौती इमारत है जिसमें ड्रैगन्स की तस्वीर मिलती है जो इस इलाके में नहीं देखे जाते। पिक्चर वॉल की टाइल्स कोरेटा सिक्का नाम की टेक्निक से बनाई गई है। ये टाइल्स मिट्टी की बुनियाद पर बनाई जाती थी जो इस इलाके में बहुत कम मिलती है। इस शानदार आर्ट वर्क की वजह से 1981 में यूनेस्को ने लाहौर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मंजूर किया। ये दीवार शीश महल के साथ लगती है और यहाँ से बहुत सारी सुरंगों का रास्ता निकलता है। ये सुरंगें किले से बाहर तक जाती हैं और दीवार से बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक रास्ता है जो किसी न किसी सुरंग की तरफ जाता है। इसके बाद गेट की तरफ आते हैं। जब आप शाहपुर्ज गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां एलिफेंट पर बैठकर शाहपुर्ज गेट के अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था जिनमें लोगों को कैद किया जाता है। इनके बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। शीश महल की वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर आकर रहा करती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था और इस जगह से भी कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें ऐसी हैं जिनको फाइंड नहीं किया जा सका जो आज भी इस फोर्ट के नीचे मौजूद है। इस सुरंग को देख। इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। इसे बहुत आसानी से किले से बाहर जाया जा सकता था। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया है जिनमें कुछ ही सुरंगों को साइंसदान फाइंड कर पाए हैं। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ ही सुरंगों को दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाया गया था जो आगे से बंद होती और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए हैं। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात ये है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आ जाता तो उसका सर कलम कर दिया जाता।
सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू होगी कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। यह बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी बाकियत को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त तालिबे इल्म इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउज़बिल्लाह मंदिर बनवा दिया, जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पाई बाग के बिल्कुल साथ एक बड़ा हाथा आता है। इसे शाहजहानी हाथा कहते हैं। इस हाथे में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था या किसी खास मेहमान से मिलना हो तो इस जगह मुलाकात करता। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस जगह से निकलते हैं। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी। इसको इसलिए बनाया गया कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस रास्ते के सामने रावी में तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था। जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में मिल जाए ताकि उसे आसानी से ना तलाश किया जा सके। इस हाथे के साथ ही एक और हाथा आता है। इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। यहाँ जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि शाहजहां इस जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। जहांगीर की बिल्डिंग के सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल पीछे खरे सिंह की हवेली है जो रंजीत सिंह का बेटा था और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है जो रंजीत सिंह की बीवी है। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस सारे एरिया को जहांगीरी हाथा बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया, इसीलिए इसको दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़े होकर फैसले किया करता। इसे आगे वाली जगह पर सोल्जर्स हुआ करते थे और फिर आगे आम आवाम खड़ी होती थी। दीवाने आम के बिल्कुल सामने अकबरी गेट है। ये उस वक्त इस महल का मेन गेट था। इसके पीछे शहर था। यहाँ लोग रहते थे। ये फोर्ट जितना बड़ा है इसके नीचे उतनी ज्यादा सुरंगें मौजूद हैं। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजों को फाइंड किया गया जिन्हें लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। आपका इस फोर्ट के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 1912 में एक बुक डीलर को पुरानी लाइब्रेरी से एक किताब मिली। ये किताब एक अजीब सी जुबान में लिखी हुई थी जिसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें बनी। दुनिया के बहुत से साइंसदानों ने इस जुबान को समझने की कोशिश की लेकिन कोई भी इस जुबान को ना समझ सका। इस किताब को ये नाम दिया गया। इसे एक पुर इसरार किताब कहा गया। इस किताब के अंदर 240 से ज्यादा पेजेस हैं लेकिन आज भी कुछ पेजेस मिसिंग हैं।
रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद साइंसदानों ने कंफर्म किया कि ये किताब 1400 से 1440 के दरमियान लिखी गई, यानी ये किताब 600 साल पुरानी है। इसके हर पेज पर अजीबोगरीब जुबान में स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। ये जुबान दुनिया के किसी भी कल्चर या सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। इसमें ऐसे सिंबल और अल्फाबेट्स हैं जिनको साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा इसमें ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ पेजेस पर स्पेस से रिलेटेड नक्शे बने हुए हैं जिनमें ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज को दिखाया गया है जिनका मेडिवल यूरोप के लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कुछ पेजेस पर औरतों की तस्वीरें हैं जो अजीब सा ग्रीन कलर का पानी अपने ऊपर डाल रही हैं। उनके आसपास ट्यूब्स और पाइप्स जैसी चीजें बनी हुई हैं, जैसे किसी नामालूम टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मेडिकल की किताब हो सकती है जो वुमेन हेल्थ और हर्बल मेडिसिन पर लिखी गई हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट इस जुबान को समझ पाते। कुछ साइंसदान कहते हैं कि शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जो मेडिवल जमाने में पैसा बनाने के लिए लिखी गई। लेकिन सवाल ये है, एक जाली किताब में इतनी कॉम्प्लेक्स जुबान और सिंबल क्यों लिखे जाएंगे? इस किताब को फाइंड किए हुए 100 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन आज तक कोई भी इस जुबान को नहीं समझ सका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बावजूद ये किताब एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं इन लाइंस। इनको नज़ाका लाइंस कहते हैं। इन लाइन से पेरू के रेगिस्तान में मुख्तलिफ चीजों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये पेंटिंग्स इतनी बड़ी हैं कि आप इनको ड्रोन्स की मदद से ऊपर से देख सकते हैं। ये लाइंस 2000 साल पुरानी हैं। पहले इंसान समझते थे कि जमीन पर काफी बड़े एरिया पर खुदाई की गई, लेकिन जब 1930 के आसपास एक जहाज इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजरा तो उसे रेगिस्तान में बहुत सारी चीजों की तस्वीरें बनी हुई दिखाई दी। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस रेगिस्तान में तकरीबन 300 से ज्यादा मुख्तलिफ चीजों की तस्वीरें बनाई गई थी, जिनमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जियोमेट्रिक डिजाइन्स, मंकी और स्पाइडर्स की शक्लें शामिल हैं। ये तस्वीरें इतने बड़े स्केल पर बनाई गई हैं कि इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता। ये लाइंस नज़ाका सिविलाइजेशन ने 200 BCE से 600 BCE के दरमियान बनाई थी। रेगिस्तान की ऊपर वाली मिट्टी लाल होती है। जब इस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से हल्की सफेद जमीन निकल आती है। नज़ाका के लोगों ने इस सफेद सरफेस को खोदकर ये लकीरें बनाई। लेकिन सवाल आता है कि उस टाइम में ना ड्रोन्स थे और ना ही प्लेन्स, तो उन लोगों ने इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइन्स कैसे बना दिए जिनको जमीन से नहीं देखा जा सकता बल्कि ऊपर से ही देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये एक आसमानी कैलेंडर था जो सितारों और मौसमों के साथ अलाइन होता है। नज़ाका के लोग यहाँ आकर रिचुअल्स करते थे। शायद वो पानी के लिए दुआ मांगते थे, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई है। और सबसे मशहूर थ्योरी ये है कि ये लाइंस एलियंस के लिए बनाई गई थी ताकि वो आसमान से इन्हें लैंडिंग मार्क्स की तरह पहचान सके। 2000 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये लाइंस बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ ना बारिश होती है और ना ज्यादा हवा चलती है। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दे दिया है। इसके बाद बात करते हैं इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स की। पिछले कई सालों से इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। पिरामिड में 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था, जिनमें एक किंग चैम्बर है और दूसरा क्वीन चैम्बर है। लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरेस फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था। इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 मीटर चढ़ने के बाद वो कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे, इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी। लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया
तो वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका, लेकिन उनके मुताबिक जिस पत्थर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसे आके एक और चैम्बर हो सकता है। साइंसदानों ने इस ख्याल को सच साबित करने के लिए एक बार फिर से 2015 में कॉस्मिक रेस इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को स्कैन किया कि आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या छुपा है। उसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला कि शेवलॉक ब्लॉक की नॉर्थ साइड पर एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट था। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। पहले जितने भी चैम्बर थे उनका साइज छोटा था, लेकिन इस कॉरिडोर का साइज 30 फीट लॉन्ग था। साइंसदान को लगता था कि वहाँ सच में कुछ ना कुछ छुपा है, लेकिन अब मसला उस कॉरिडोर तक जाकर उसके अंदर देखने का था। लेकिन साइंसदान बेचैन थे और वो बगैर पिरामिड पे होल किए उस कॉरिडोर को देखना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। कई सालों का इंतजार करने के बाद 2023 में साइंसदानों ने एक बार फिर से इस पिरामिड को स्कैन किया और इस बार उन्होंने उस कॉरिडोर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया, जिसमें आप साफ साफ उस कॉरिडोर को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट है और इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो इसे अंदर से नहीं देख पाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो के कि आज से 4500 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा कॉरिडोर क्यों बनाया, आखिर इस कॉरिडोर के बनाने का मकसद क्या है। इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। जब साइंसदानों ने इस चैम्बर को स्कैन किया तो उनको पिरामिड में और कई चैम्बर्स के बारे में भी पता चला। यानी पहले साइंसदानों को लगता था कि इसमें 2 चैम्बर्स हैं, फिर 3 हुए और अब कई चैम्बर्स इस पिरामिड में मौजूद हैं। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आपका इन पिरामिड्स के बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।